दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनओसी के थ्रू हम गाड़ी को ट्रांसफ़र कैसे क्या करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें आरटीओ लेकर जाना है और आरटीओ के अंदर जब हम उसमें विजिट करेंगे तो क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है और कितनी क्या फीस हमें पे करना होती है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और उसके पहले हम ऑनलाइन करने की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो उसके लिए चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं इसको ऑनलाइन कैसे क्या करना है। दोस्तों गाड़ी को ट्रांसफर करने के लिए मुझे सबसे पहले परिवहन सेवा पे जाना होगा। तो परिवहन सेवा पे जाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। मैं क्रोम ब्राउजर को यहाँ ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in और परिवहन.gov.in में जैसे ही लिखता हूँ तो कुछ इस टाइप से कुछ लिंक्स आ जाती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं परिवहन सेवा की होम पेज की जो लिंक होती है यहाँ पर आ जाती है। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला ऑप्शन दिया है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बार ओपन हो जाती है। इसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है व्हीकल रिलेटेड सर्विस, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही मैं अपनी स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट होकर वाहन सिटीजन सर्विस वाले पोर्टल पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को डालना होता है और गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूं तो एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप में वो सारी सेवाएं दी हुई होती हैं जिनके लिए मुझे आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो मैं इसको प्रोसीड कर दूंगा और जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूं तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ जाता हूं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय सेलर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप आ जाता है। मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ मुझे चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक को यहाँ पर डालना होता है। चेसिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद मैं वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाता है। अब मुझे दो प्रकार से मैं यहाँ ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, एक यूजिंग मोबाइल ओटीपी और दूसरा है यूजिंग आधार। तो मैं मोबाइल ओटीपी के थ्रू पर यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसके लास्ट के 4 अंक यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो मैं जनरेट ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी 4 अंक की भेज दी जाती है। तो इस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है और मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन देते हैं, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और डुप्लीकेट आरसी। अगर आपकी आरसी खो गई है तो मैं डुप्लीकेट आरसी पे भी टिक कर दूंगा और मेरी नहीं खोई है तो मैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओनली इस पर टिक करूंगा और इसको मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे कुछ बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है। यहाँ पर जो गाड़ी खरीद रहा है उसका नाम यहाँ पर भरना होता है और उसके बाद इंडिविजुअल्स पे इसको यहाँ पर ओनरशिप टाइप पर इंडिविजुअल ही रहने देंगे और यहाँ पर फादर नेम को भरना होता है। न्यू ऑनर कैटेगरी पे जनरल ही रहने देंगे। सेल अमाउंट एज इट इज रहने देंगे और उसके बाद सेल डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी सेल डेट आपने यानी जिस दिन गाड़ी को खरीदा है उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट प्रायर होता है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होता है और सारी डिटेल्स भरने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और सेव कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर जनरेट हो चुका है और इस एप्लीकेशन नंबर को जो है उसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इस एप्लीकेशन नंबर की हमें जरूरत दोबारा पड़ने वाली है। इसके बाद मैं पॉपअप पर ओके कर दूंगा। अब मैं वापस से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के बाहर आ गया हूं तो मैं वापस से यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी संख्या को फिर से डालना होगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं फिर से डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद फिर से प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पॉपअप पर मैं फिर से प्रोसीड कर दूंगा। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय बायर्स, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो जो पहले एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था उस एप्लीकेशन नंबर को मुझे यहाँ पर लिखना होता है और वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे ही वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक करता हूं तो फायर से उसका पूरा मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करने लग जाता है जो एप्लीकेशन नंबर हमने पहले जनरेट किया था। तो मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे ही जनरेट ओटीपी पर क्लिक करता हूं तो जो बायर्स होता है उसके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी 4 अंक की भेज दी जाती है, उसको मुझे यहाँ पर डालना होता है और उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँ। जैसे मैं ओटीपी डालकर सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो होम एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ मुझे एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर भरना होता है तो मैं अब यहाँ पर अपनी एड्रेस की डिटेल्स को यहाँ पर भर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी जो होम नंबर है हाउस नंबर उसको यहाँ पर भरना होता है। हाउस नंबर भरने के बाद विलेज टाउन को यहाँ पर भरना होगा, लैंडमार्क पुलिस स्टेशन को यहाँ पर भरना होगा और उसके बाद स्टेट ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद पिन कोड यहाँ पर भर देंगे और अगर आपके पास पेन नंबर है तो पेन नंबर को यहाँ पर भर देंगे और मेल आईडी ये ऑप्शनल होते हैं दोनों ऑप्शन, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हैं और नहीं भरना चाहो तो नहीं भर सकते। उसके बाद यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस यहाँ पर टिक कर देंगे
तो मेरा जो बेसिक जो एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। इंश्योरेंस डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है मेरी। अब मुझे यहाँ पर फी पेमेंट करना होता है, तो मेरा जो फी स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करता है, तो मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पर टिक कर दूंगा और कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं पेमेंट गेटवे पर आ जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है, तो SBI मल्टी बैंक पेमेंट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और डिक्लेयर कर दूंगा यहाँ पर। और डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू कर दूंगा। दोस्तों अब मैं SBI ऑनलाइन वाले पेज पर आ जाता हूँ। अब मुझे यहाँ पर डिफरेंट टाइप से पेमेंट करने के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैं SBI जो डेबिट कार्ड होता है उससे पेमेंट कर सकता हूँ, अदर बैंक डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चार्ज को है जो वो एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद मैं अदर बैंक नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन कुछ चार्ज यहाँ पे भी मुझे एक्स्ट्रा पे करना होता है। उसके बाद मैं SBI नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालकर मैं यहाँ पर लॉग इन करूँ। अपने अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है और स्क्रॉल करके मैं नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करने लग जाएगा और मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है। OTP डालने के बाद मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा। मैं जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है और इसकी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय कर लगता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। अब यहाँ मेरी पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है, तो मैं यहाँ से उसका प्रिंट ले लूंगा। तो मैं यहाँ पर मेरी पहली स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो जाती है और 29-30 नंबर जो फॉर्म होते हैं वो ऑलरेडी आप इसमें लगा चुके हो। अगर नहीं लगाए होते हैं तो आप 30 नंबर फॉर्म को यहाँ से निकाल सकते हो, 29 नंबर को यहाँ से निकाल सकते हो। तो अब मैं दूसरी स्टेप के लिए मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है, तो मैं इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर आ जाता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ, तो मुझे कुछ टोटल मिल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो 60 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो मुझे जो गाड़ी खरीद रहा है उसकी फोटो को अपलोड करना होता है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, चूज में जाऊंगा और जो भी गाड़ी खरीद रहा है उसकी जो फोटो होती है उसको सिलेक्ट कर लूंगा मैं। दोस्तों जैसे ही मैं फोटो को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए डिक्लेयर कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ जो मेरा पहला डॉक्यूमेंट है फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, तो मैं इसको यहाँ पे काट दूंगा। तो मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो चुका है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो 29 नंबर फॉर्म को मुझे अपलोड करना होता है, तो मैं चूज में जाऊंगा और 29 नंबर फॉर्म को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ जो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ फिर से मैं ओके कर दूंगा। तो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट भी यहाँ अपलोड हो गया है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो 30 नंबर फॉर्म को मुझे अपलोड करना होता है, तो मैं चूज फाइल में जाऊंगा और 30 नंबर फॉर्म को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। तो मेरा जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड हो गया है। अब चौथा जो डॉक्यूमेंट है आर्म्स लाइसेंस, तो मुझे यहाँ पर अपने आधार कार्ड को, जो गाड़ी खरीद रहा है उसके आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करना होता है। मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो एड्रेस वाला ऑप्शन पे भी मेरा जो वो आधार कार्ड है वो अपलोड हो चुका है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मुझे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ भी मैं अपने आधार कार्ड को अपलोड करूंगा, तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा, ओके कर दूंगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ ट्रांसफर जो गाड़ी को बेच रहा है उसकी यहाँ पर फोटो को अपलोड करना होता है, तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा। मेरा जो फोटो है जो गाड़ी को बेच रहा था वो भी अपलोड हो चुकी है, तो मैं इसको यहाँ पर काट दूंगा। अब मुझे 7वें नंबर पर NOC को अपलोड करना होता है, तो मैं चूज फाइल में चला जाऊंगा और यहाँ पर जहाँ भी NOC दी हुई है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ओके करूंगा और यहाँ पर मेरी NOC भी अपलोड हो चुकी है। अब मुझे अगर डॉक्यूमेंट को देखना है तो यहाँ पर जो आग बनी होती है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अब मेरी दूसरी स्टेप को कंप्लीट करने के लिए मुझे प्रोसीड फर्दर कर दूंगा मैं यहाँ पर, और जैसे मैं प्रोसीड फर्दर करता हूँ तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया है। ये इंटरफेस जो होता है ये कभी कभी क्या होता है सर्वर एरर होने के कारण इस टाइप से शो करने लग जाता है। तो अब मैं अपनी उसी स्टेप पर कैसे पहुंचूंगा, तो इसको देखने के लिए आप यहाँ पर मैं होम कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर वापस से वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर मुझे गाड़ी संख्या को अपनी डालना होगा। गाड़ी संख्या डालने के बाद यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा, तो यहाँ पर मैं प्रोसीड कर दूंगा। अब मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो स्टेटस का ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और रीप्रिंट रिसिप्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पर क्लिक करूंगा और फिर से रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करूंगा। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करने लग जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, मैं इस पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा मैं एप्लीकेशन, सिलेक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज और यहाँ गाड़ी संख्या को अपनी डाल दूंगा मैं
और यहाँ पर मुझे चेचिस नंबर के लास्ट के 5 अंक यहाँ पर डालना होते हैं। चेचिस नंबर के लास्ट के 5 अंक डालने के बाद यहाँ पर मुझे कैप्चा को डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद शो डिटेल्स पर मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे शो डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने शो करेगा और यहाँ पर फी रिसिप्ट में यहाँ पर शो कर रही है मेरी। मैं प्रिंट रिसिप्ट पर यहाँ क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने उसी पेज पर वापस से आ जाता हूँ। तो मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी स्टेप में मुझे फाइनल सबमिट यहाँ पर करना होता है। तो मैं इसको फाइनल सबमिट कर दूंगा और यहाँ पर होम कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी तीनों स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों मुझे जो होता है अपॉइंटमेंट को लगाना होता है। तो अपॉइंटमेंट लगाने के लिए मुझे फिर से अपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर यहाँ प्रोसीड कर दूंगा। अब यहाँ पर प्रीवियस सेशन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है, तो मैं इसको कंट्रोल F5 कर दूंगा और या फिर फंक्शन F5 कर दूंगा। जो भी ऑप्शन आपके उसमें काम करे उसको आप यूज। अब मुझे यहाँ पर फिर से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर दूंगा और गाड़ी संख्या को यहाँ पर डालना होता है। तो गाड़ी संख्या डालने के बाद मैं फिर से डिक्लेयर कर दूंगा और प्रोसीड कर दूंगा। तो मैं वाहन सिटीजन सर्विस पोर्टल के अंदर फिर से आ जाऊंगा। अब मैं पॉपअप को फिर से प्रोसीड कर दूंगा और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अपॉइंटमेंट पर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है बुक अपॉइंटमेंट में इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालना होता है। तो मैं एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा को यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर अपना जो अपॉइंटमेंट डेट है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी डेट को सिलेक्ट करने के बाद मैं शो स्लॉट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। मैं शो स्लॉट डिटेल्स पर जैसे ही क्लिक करता हूँ जो अवेलेबल सीट्स होती हैं वो यहाँ पर शो करती हैं। तो मैं इस पे यहाँ पर एक्शन पर जाकर यहाँ टिक कर दूंगा और इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तो बुक यूजर डिटेल्स पे मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यस कर दूंगा। तो दोस्तों जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो लग चुका है। तो अब मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर RTO विजिट करना होता है। तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूँ। इसको मैं जैसे ओके करता हूँ तो मेरे जो अपॉइंटमेंट की जो स्लिप होती है वो जनरेट हो जाती है और इस स्लिप को मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होता है। तो दोस्तों मैं अपॉइंटमेंट स्लिप की भी मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट ले लिया है। तो इस प्रकार मेरी ऑनलाइन सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हमने ऑनलाइन करने की प्रोसेस को जाना। अब हम जब RTO विजिट करेंगे तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो 29 नंबर के 2 फॉर्म हमें लेकर जाना होते हैं और 30 नंबर का 1 फॉर्म लेकर जाना होता है। जिसने गाड़ी को सेल किया उसकी एक फ़ोटो चाहिए होती है और जिसने गाड़ी को खरीदा है उसकी भी एक फ़ोटो चाहिए होती है। दोनों पार्टी के आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। एक प्रदूषण सर्टिफिकेट हमें लगाना होता है। एक बीमा की कॉपी को लगाना होगा। अगर नंबर प्लेट आपकी पुरानी है तो HSRP की जो स्लिप कटती है वो स्लिप को हमें इसके साथ लगाना होता है। इसी के साथ जो NOC आप साथ में लेकर आए हैं, जहाँ से भी लेकर आए हैं, यूपी से है या किसी अदर स्टेट से है, उस NOC की कॉपी इसके साथ अटैच की जाती है और 28 नंबर फॉर्म इसके साथ लगाना होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट जब आप रेडी कर लेते हैं तो सबसे पहले सीन की प्रोसेस होती है। सीन की प्रोसेस के दौरान आपको RTO गेट पर गाड़ी को खड़ा करना होता है और जिसने भी गाड़ी को खरीदा है उसको साथ में उसके गाड़ी के बगल में खड़ा होगा और उसकी फ़ोटो खींचेगी। फ्रंट फोटो, बैक फोटो गाड़ी की और चेसिस नंबर की फ़ोटो, तीनों फोटो को एक फ्रेम के में बना लिया जाता है और इसमें फाइल के साथ इसको भी अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ हमारे सीन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद RTO के अंदर हम NOC वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इसमें NOC की जो जहाँ से भी आई होती है उसकी मेल को निकाला जाता है और मेल निकल जाने के बाद अब जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो जाते हैं ऑर्डर के लिए, यानी ट्रांसफ़र ऑर्डर के लिए। तो RTO उस पर ट्रांसफ़र ऑर्डर कर देता है और जब RTO ट्रांसफ़र ऑर्डर कर देता है उसके बाद ही इसमें हम फीस को काट पाते हैं। उसके पहले अगर आप फीस काटने की प्रोसेस करने के भी ट्राई करेंगे तो वो नहीं होता है, इसी कारण वो एरर दिखाता रहेगा। तो जब हमारे ये ऑर्डर हो जाता है उसके बाद फीस पे हो जाती है और उसके बाद फीस वेरीफाइड होती है और वेरीफाइड हो जाने के बाद लगभग 10 दिन के अंदर इसमें ऑर्डर हो जाता है और आपके नाम गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद RC रिलीज होती है लगभग ऑर्डर हो जाने के 2 दिन बाद। सबसे पहले TP रिलीज होती है। TP रिलीज हो जाने के 30 दिन बाद आपकी ओरिजिनल RC रिलीज होती है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।